अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम जो है वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है स्टूडेंट, ये न्यू बुक है 9th क्लास की। ये चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर्स का चैप्टर है। अब रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहला जो इसमें डेफिनेशन आती है वो आती है रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की। ये स्टूडेंट डेफिनेशन आप पुरानी बुक्स में भी पढ़ चुके हुए हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास। रैशनल नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं आपके पास। रैशनल नंबर स्टूडेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सके, जबकि आपने P और Q कहाँ से लेने हैं, वो आपने स्टूडेंट इंटीजर्स में से लेने हैं एंड और आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी। ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सकें, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज आप नंबर ले सकते हैं 5/7, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं 2, फिर आप 3 भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट आपके रैशनल नंबर्स हैं। या स्टूडेंट आप अंडर रूट के अंदर नंबर ऐसा लिख सकते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि 16, √9, ये वाले स्टूडेंट आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। अंडर रूट के अंदर वो नंबर आपके पास अवेलेबल हो जो कंप्लीट स्क्वायर बनता हो, परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो वो आपका रैशनल नंबर्स में आएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपके जो है वो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जिनको आप P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, और इनमें ज्यादातर अंडर रूट वाले नंबर्स आते हैं। अंडर रूट के अंदर वो नंबर आपके पास अवेलेबल हो जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √5, √3, √7, ये वाले सारे के सारे आपके स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। बाकी कंडीशन वही है, लेकिन आप इनको P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन क्या है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। अगर हम स्टूडेंट रियल लाइन देखें तो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास क्योंकि हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रियल नंबर्स तो हमारे पास मौजूद होंगे रियल लाइन के ऊपर, लेकिन दो रियल नंबर्स के दरमियान बेतहाशा आपके पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर का आप यूनियन ले लेंगे, जब आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लेंगे स्टूडेंट, जब आप यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर आप सारे के सारे नंबर्स लिख देंगे, रैशनल भी लिख देंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी लिख देंगे। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं इन दोनों को मिला के आपके पास वो जो एक सेट बनेगा उसको आप बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर्स हैं इनके अंदर आपके पास एक रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ आपके पास इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जब आप यूनियन ले लेते हैं तो इन दोनों को मिला के रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन ले लें तो वो आपके पास कौन से बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स हैं इनको मजीद आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें एक आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं और दूसरी आपकी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। ये तो टाइप्स आ जाती हैं आपकी नेक्स्ट रैशनल नंबर्स की, इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास की इर्रेशनल नंबर में फिर एक टाइप आ जाती है, वो वाली आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आपकी इर्रेशनल नंबर में एक ही टाइप आती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स को हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं एंड देन रैशनल नंबर्स को फिर हम आगे दो कैटेगरीज में करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को भी हम जो है वो एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
अब स्टूडेंट पहली कैटेगरी आ जाती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। उनमें पहला आपके पास कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, a decimal number with a finite number of digits after decimal point is a terminating decimal number। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास पॉइंट के बाद कोई फाइनाइट आने चाहिए, यानी कि डेसिमल आपने लगा दिया, डेसिमल पॉइंट आपने लगा दिया जिसको आप अशारिया बोलते हैं, जब वो आपने लगा दिया तो उसके बाद आपके पास फाइनाइट नंबर्स आने चाहिए, यानी कि वो जो आपके पास आगे नंबर्स आएंगे वो कोई ऐसे नंबर्स हो जिनका आपको पता हो कि ये यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ये एग्जांपल है 1/4। अब 1/4 को आप ले लेते हैं, 1/4 को जब आप डिवाइड करवाते हैं तो ये आता है 0.25 और हमें पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? रैशनल नंबर्स में आएगा। ये आप ले लेते हैं 8/25, जब हम इसको डिवाइड करवाते तो आता है 0.32 और 32 आपको पता है डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि फाइनाइट है। 3/8 ले लें तो ये आएगा 0.375, तो पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट डेसिमल्स आ रहे हैं। तो जब पॉइंट के बाद फाइनाइट डेसिमल्स आए तो वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और टर्मिनल डेसिमल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास जो एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब है कि ये आपके पास सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। ये सारी स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर्स को देखें तो आप उसको आसानी से बता सकें कि ये रैशनल है या इरैशनल है। स्टूडेंट अब आपके पास इसकी दूसरी टाइप आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि स्टूडेंट इसमें वो ये कह रहा है कि आपने जब पॉइंट लगा दिया ना, डेसिमल पॉइंट जब आपने लगा दिया तो उसके बाद आपके पास नंबर इनफाइनाइटली जो वो टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो नंबर जो रिपीट हो रहा है वो एक ही नंबर है। लेट्स सपोज वो एग्जांपल दे रहा है, वो कहता है कि 1/3 है। अब 1/3 को लिख सकते हैं 0.333 अप टू सोनी स्टूडेंट चलता जा रहा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 का बार। तो इसका मतलब है कि 3 रिपीट्स हो रहा है इनफाइनाइटली, यानी कि बहुत दफा जो है वो आपका रिपीट होता जा रहा है इन्फिनिटली टाइम। तो जब इन्फिनिटली टाइम एक डिजिट आपका रिपीट हो तो वो आपका किस में आता है? रैशनल नंबर्स में आता है। उसके बाद 1/6 की एग्जांपल है 0.16666 अप टू सोन, ये भी 6 रिपीट होता जा रहा है आपके पास। तो ये आपके पास क्या आएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 और 6 के ऊपर आप बार लगाएंगे, यानी कि 6 रिपीट्स इन्फिनिटली टाइमली। जो 6 है वो आपका इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, बहुत दफा रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो जा रहा है बार बार आपके पास। ये आप 22/7 को देखते हैं तो ये आता है 3.142857 1 4 यानी कि 1 4 2 8 5 7, ये वाला नंबर स्टूडेंट आपके पास इसके अंदर रिपीट हो जा रहा है। यही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, उसने आगे आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ तक ये नंबर है, फिर इसके बाद आपका यही शुरू हो जाता है यहाँ से 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब ये वाला पैटर्न आपके पास जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब ये पैटर्न आपका बार बार रिपीट होगा इसके अंदर, तो फिर इसका मतलब है कि ये भी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में आएगा? ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में आएगा, और ये वाला नंबर आपका रैशनल नंबर्स के अंदर आएगा। अब 4/9 की आप बात कर लेते हैं तो उसमें आएगा 0.444 अप टू सोन, ये भी चलता जा रहा है। इसको आप लिखेंगे 0.4 का बार 4 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल। अब आपने स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं?
रैशनल होते हैं। इसमें ये बात आपको बस याद रखनी है कि पॉइंट्स के बाद आपके पास या तो एक पूरा पैटर्न रिपीट हो या एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल में आएगा और वो रैशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। अब इसमें हमारे पास इसकी जो इर्रेशनल नंबर्स है उसकी अब टाइप आ जाती है। उसमें आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था यही एक टाइप आती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप आ जाती है आपकी। अब ये होती क्या है, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कॉन्टिन्यूसली इन्फिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग। इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट होगा ना, उसके पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद आपके पास जो नंबर रिपीट हो रहा होगा ना इन्फिनिट टाइमली, वो एक पैटर्न नहीं होगा। वो कोई कभी कोई नंबर आ रहा होगा, कभी कोई नंबर आ रहा होगा, कभी कोई नंबर आ रहा होगा। तो वो आपके पास जब वो किस में चला जाएगा, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आपके इर्रेशनल नंबर्स में जाते हैं। एक तो इर्रेशनल नंबर्स की मैंने आपको टाइप डेफिनेशन बता दी है कि जिसमें आपने स्क्वायर रूट वाले नंबर्स लेने और वो नंबर्स जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर आए लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, तो वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर आल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो ये भी आपकी इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पाई है, ये पाई का आप पैटर्न चेक कर लें, 3.141592653। कभी कोई नंबर रिपीट हो रहा है और कभी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कोई एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि पाई आपका क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हम ई की बात करें, ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं, ये कोई खास किस्म के नंबर्स हैं। ई की वैल्यू होती है 2.7182 81 82 84। तो ये देखें, कभी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कभी कोई नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है और ये भी इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। √2 की बात कर लें, √2 आपके पास होता है 1.41421356। डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, √3 √5 √7। तो ये सारे आपकी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो ये वाले आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इधर उसने बताया हुआ कि ई आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू ये होती है, वो इधर भी लिखी हुई है। तो उसको वो कह रहा है कि इस कॉल्ड द आइलर नंबर। तो ये जो ई है इसको हम क्या बोलते हैं, आइलर नंबर है। तो स्टूडेंट ये वाली बात जो है वो ये आपने MCQs के लिए याद रखनी है कि आपके पास ई जो है उसको आप क्या बोलते हैं, आइलर नंबर बोलते हैं। MCQs आपका बोर्ड में ये आ सकता है।